आप सभी का SR स्टडी 99 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा विषय इतिहास पाठ संख्या 6 भक्ति सूफी परंपराएं। आज हम इस पाठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज का पाठ भक्ति सूफी परंपराएं। अब देखिए, भक्ति और सूफी किसे कहते हैं। इस्लाम धर्म के आरंभिक शताब्दी में जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी वैरागी की ओर अधिक झुकाव था, उसे सूफी कहा गया है। भक्ति भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है भजना। भजना या प्रेम तथा समर्पण करना भक्ति का अर्थ है। फिर आते कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। भक्ति का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, यानी जो ये जीवन मिला है इस जीवन से छुटकारा पाना, ये मोक्ष प्राप्त करना होता है। फिर है भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है, कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर इसका प्रयोग सबसे पहले मिला है। तो श्वेतांबर उपनिषद है, इस ग्रंथ में सबसे पहले ये भक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आता है कि ये भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई है और किसने कैसे की। भक्ति की शुरुआत दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में इस स्थान पर क्या हुआ है, भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई है। फिर है इनके जनक कौन हैं। भक्ति को शुरू करने वाला थे शंकराचार्य थी। फिर आगे चलते हैं कि भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं या भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन क्या है कि ये 7वीं शताब्दी से शुरू की गई थी और जब ये 14वीं शताब्दी तक जगह जगह पर बहुत जगह पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। यानी भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। आज का अगला पहला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया था। दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले थे जो रामानुजाचार्य ने सबसे पहले इसको क्या किया, शुरू किया था। भक्ति की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी, लेकिन भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत में किसने किया है, रामानुजाचार्य ने किया था। फिर बात आती है अगला प्रश्न कि उत्तरी भारत में किसने इस भक्ति परंपरा को फैलाया है। यानी ये उत्तरी भारत है और उत्तरी भारत में इस भक्ति परंपरा को किसने फैलाया है। उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा को फैलाने वाले थे वो थे रामानंद जी। गुरु रामानंद जी के द्वारा इसको उत्तरी भारत में लाया गया है। यह दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में लाने का काम किसने किया था, रामानंद जी ने किया है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटते हैं। इनको सगुण और निर्गुण यानी दो भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर की मूर्ति होती है और उसमें पूजा की जाती है, और ऐसी भक्ति परंपरा को ऐसी भक्ति की जाती है उनको सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति उसके अंदर ईश्वर की पूजा पाठ नहीं होती है, उसे ईश्वर को माना जाता है। ये निर्गुण भक्ति के अंदर केवल ऐसे तपस्या के माध्यम से आराधना की जाती है, जैसे कि कबीर जी ने किया था। अगला प्रश्न, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। अगला प्रश्न, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या है। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी संतों के मत, जो मत थे उनको क्या कहा गया है, सिलसिले। और एक शब्द आता है कि सिलसिला। सिलसिला का अर्थ क्या होता है, सिलसिला का अर्थ है जंजीर, और जंजीर का मतलब है कि शेख और मुरीद के बीच के जो नियंत्रण जो कड़ी थी उनको जंजीर नल। यही रात दिव्य प्रबंधन क्या है, अलवर संतों का काव्य संकलन है। और ये
तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, अलवार किस भक्ति धारा के संत थे? ये वैष्णव के थे, यानी कि विष्णु भगवान के उपासक थे। अगला प्रश्न, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है कि अलवार संतों में प्रथम स्त्री कौन थी जो इसी अलवार संतों में शामिल हुई थी? प्रथम स्त्री वो थी अंडाल। अगर ये पूछा जाए कि अंडाल कौन है, अंडाल है इस अलवार संतों में प्रथम स्त्री जिन्होंने इस भक्ति परंपरा के अंदर शामिल हुई है, और ये विष्णु की प्रेयसी कहा गया है, अपने आप को मानती थी। अगला प्रश्न, नैनार किस मत से संबंधित है? ये शैव मत से। शैव मत मतलब शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न, नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। अगला प्रश्न है, वीर शैव मत का प्रवर्तक कौन थे? वासवना थे। कौन थे? वासवना। ये वासवना है इस वीर शिव के मत थे। अगला प्रश्न है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा गया है? सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा गया। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। और मीराबाई किसकी पुत्री हैं? रतन सिंह की। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? संत हरिदास जी। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि जो शरिया का पालन नहीं करते थे उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें बेशरिया कहा गया है। और जो शरिया का पालन करने वाले थे उनको बाशरिया कहा गया है। याद रखना है। शरिया का मतलब क्या होता है? शरिया का मतलब होता है इस्लाम धर्म के अंदर जो कानून हैं जो उनको शरिया कहा गया है। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। अब प्रश्न ये भी आ जाए, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक संत, एक संगीतज्ञ और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है। अगला प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? इनकी दरगाह है दिल्ली में। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता का नाम लिखिए। यानी जो पद्मावत ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें राव रतन सिंह और रानी पद्मिनी की बारे में, इनके बारे में कहानी इस पद्मावत ग्रंथ में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का उद्भव किसके नेतृत्व में हुआ? वासवना के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? ननकाना में हुआ था। ननकाना वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। फिर यानी कि सिख धर्म की जो संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और सिख धर्म के 10 गुरु भी हैं और 10 में पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। और अंतिम 10वें गुरु हैं उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। फिर अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हैं? 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन हैं? 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की है।